बेसन वाला नान बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बनाएँगे, तो मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है खुले वाला, इसके अंदर हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं बारीक-बारीक चिप्स की तरह कटे हुए। आप चाहें तो आलू को किसी और शेप में भी काट सकते हैं, आलू ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर बारीक चॉप किए हुए प्याज़ ऐड करेंगे और 2 हरी मिर्चें बारीक-बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। 1 कप हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और चौथाई चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप आधी चाय की चम्मच ऐड कर दें। चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे इसके अंदर और अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। जैसे कि पकौड़ों का बैटर होता है, बिल्कुल उस तरह का बैटर तैयार करेंगे हम इसका। तो यहाँ पे हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही बेसन, आलू और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए तो हम इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच के करीब चक्की का आटा, गंदम का आटा जो होता है। अगर आपके पास गंदम का आटा नहीं है तो आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो चक्की का आटा यानी कि गंदम का आटा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मज़ीद पानी डालेंगे और अगर आपको लगे कि बैटर ज़्यादा थिक है तो आप थोड़ा-सा पानी और डाल दें। तो यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारा यहाँ पे नान वाला मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम नान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बचे हुए रात के नान लिए हैं। ये फ्रेश नान नहीं है, आप चाहें तो फ्रेश नान भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऊपर मैं हल्का-सा पानी लगाऊँगी, सिर्फ ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, सिर्फ हल्का-सा लगाना है और ना ही आपने नान को पानी में डिप करके यूज़ करना है, वरना इससे आपका नान जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और मसाला लगना जो है वो बहुत टफ हो जाएगा। तो इस तरह हम गीले नान के ऊपर अच्छे से मसाला फैला देंगे। तो मसाला बहुत अच्छे से फैल रहा है क्योंकि हमने नान को हल्का-सा गीला कर लिया है। तो यहाँ पे मसाला जो है वो हमने इसके ऊपर सारा फैला दिया है, तो इसको हम तेल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने गरम किया हुआ है ऑयल, गरम तेल के अंदर हम ये नान ऐड कर देंगे और फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको एक साइड से पकाएँगे। तो हमने मसाले वाली साइड नहीं ऐड की थी पहले दूसरी साइड ऐड की थी। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा हम इसको पलट देंगे और इसे मसाले वाली साइड से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। मसाले वाली साइड को हम यहाँ पे 3 मिनट फ्राई करेंगे, जबकि बगैर मसाले वाली साइड को हमने 1 मिनट फ्राई किया था। 3 मिनट के बाद ही हमारा जो नान है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, फ्राई हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के सारे नान भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे नान हमने फ्राई कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि नान क्रिस्पी रहे तो आप इसको खुला रख दें और अगर आप चाहते हैं कि आपके नान जो है वो सॉफ्ट बने तो आप इनको कवर करके रख दें रैप के साथ या किसी भी ढक्कन के साथ, तो आपके नान जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं आपको नान तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल मार्केट स्टाइल नान जैसे टूटते हैं बिल्कुल ऐसे टूट रहा है। बहुत ही टेस्टी बने हैं। आई होप आप लोगों ने आज की रेसिपी को एन्जॉय किया होगा। थोड़ा-सा भी एन्जॉय किया तो फटाफट से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।